वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसएस सीरीज। तो यहाँ पर हम हमारी आज की रिकर्जन की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बस चेक स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली उसकी। एंड हमारी नेक्स्ट बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो उसे टिक मार्क यहाँ पे कर लेते हैं। देन हमारे पास में एक सिंगल रिमेनिंग प्रॉब्लम बचेगी। सो हमने यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे, हम समझ लेते हैं वो क्या क्या थे कि हम किसी भी नंबर को कैसे प्रिंट कर रहे हैं, किसी भी नाम को कैसे प्रिंट कर रहे हैं रिकर्सिवली। यहाँ पे हमने देखा कि एक वैल्यू n ली है हमने, तो उसको डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं और हमारा रिकर्जन वर्क करता हुआ जा रहा है। लेकिन जब वो वैल्यू 0 के पास आ गई तो हमारा रिकर्जन स्टॉप हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा एंड सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा, लेकिन यहाँ पे हमने को सीखा कि हमें अगर कुछ रिटर्न करना है तो रिकर्जन में हम चीज़ें रिटर्न कैसे करते हैं। दूसरा जो हमारा रिकर्जन कॉल होता है, जो प्रीवियस रिकर्जन कॉल होता है, उसके पास वैल्यू जाती है तो फिर वहाँ से अपग्रेडेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। उसके बाद में यहाँ पे फैक्टोरियल का जब प्रोग्राम बनाया तो सेम चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे थे। जैसा हमने यहाँ पे सम वाले प्रोग्राम में किया, सेम सेम यहाँ पे चीज़ें की थी। बस वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई था। थोड़ा सा जो हमारा ऑपरेटर होता है वो चेंज हो गया था, बस बाकी सारी चीज़ें सेम थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे रिवर्स नंबर वाली जो हमने लाइक रिवर्स एरे वाली जो चीज़ हमने अभी सीखी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग वाले में लगाने वाले कॉन्सेप्ट। मतलब पेटिया सिमिलर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें है कि एक हद तक सिमिलर ही होता है, बस कुछ कंडीशन चेंज हो जाती है। तो हम देख लेते हैं हमारे कोड में क्या कंडीशन चेंज होने वाली है। हमारे प्रोग्राम पर हम आ चुके हैं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की बात करूँ तो मैंने अपनी जो 300 डेज टेक्निकल कोडिंग का चैलेंज था हमारा, तो उसकी जो पहली वीडियो थी उसमें डीप डाइव किया था पूरा। मैंने पैलिंड्रोम को समझाया था कि पैलिंड्रोम होता क्या है, कैसे वर्क करता है, लेकिन हम कैसे समझते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे देखो लास्ट में 2 टर्मिनोलॉजीज पर लिखी हुई, वो पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, आपको उससे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली पैलिंड्रोम होता क्या है। जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी नंबर है, उसको अगर मैं स्टार्टिंग से या एंडिंग से किधर से ही पढ़ूँ, वो नंबर सेम एज इट इज ही पढ़ा जाता है, या वो स्ट्रिंग सेम एज इट इज ही पढ़ी जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A BB A। ठीक है, तो मैं पीछे से देखूंगा तो ABBA सेम लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, पैलिंड्रोम है। अब ये मुझे फाइंड आउट कैसे होगा, देखो हमारा जो रिवर्स एरे का कॉन्सेप्ट था वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर हमें देखना है कि वो आगे पीछे से पढ़ने पे सेम, इसका मतलब क्या है कि उसका फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट सेम होगा, सेकंड लास्ट एंड सेकंड एलिमेंट सेम होगा, थर्ड एलिमेंट एंड थर्ड लास्ट एलिमेंट सेम होगा। तो हमें क्या करना है, जैसा हमने रिवर्स चेक किया, रिवर्स किया था, वही चीज़ हम लोग को परफॉर्म करनी है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, रिवर्स नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हम उसे चेक करते हुए जाएंगे। कैसे करेंगे वो हमारे कोड एडिटर पे आके समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी एक आई बना लेते हैं, जैसे हमने लास्ट वाले बनाया था, आई इक्वल 0 कर लेना। यहाँ पे एक एन भी बना देता हूँ, उसे भी यहाँ पे मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब जैसे मैं फंक्शन के अंदर होऊंगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एन की वैल्यू को अपडेट करूँगा। कैसे करूँगा, एन इक्वल यहाँ पे हमारा एस डॉट साइज रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, आई माइनस करेंगे, देन माइनस क्या करेंगे, हम 1 माइनस करेंगे। अभी 1 माइनस क्यों करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चलना है, इसलिए हम यहाँ पे 1 माइनस करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन की बात आ जाती है। रिकर्जन की वीडियो में मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया था कि हम कोई भी कोड लिख रहे होते हैं रिकर्जन का, तो स्टैक ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो बेस कंडीशन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हमारी बेस कंडीशन यहाँ के लिए क्या हो जाएगी, देखो आई लेस देन क्या हो जाएगा, हमारा एन हो जाएगी। ये हमारी बेस कंडीशन है, जैसा हमने रिवर्स एरे वाली प्रॉब्लम में किया था। सेम प्रॉब्लम लाइक सेम सोल्यूशन यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं, बस यहाँ पे एक कंडीशन लग जाएगी एक्स्ट्रा, वो हम देख लेते हैं क्या होगी। देखो हमारा बेस कंडीशन परफॉर्म हो गया कि हमारा जब तक आई एन से छोटा है तब तक हमें यहाँ पे चेक करते हुए जाना है कि ये पैलिंड्रोम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो कैसे करूँगा, यहाँ पे एक इफ वाली कंडीशन लगाऊंगा कि हमारा जो एस ऑफ आई है, जिस करंट एलिमेंट में मैं खड़ा हूँ वो, और जिससे मुझे स्वैप करना था एरे के अंदर, एरे जब रिवर्स कर रहा था, उस वाले एलिमेंट से यहाँ पे कंपेयर करूंगा क्या, कि अगर वो नॉट इक्वल हो, दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्योंकि पैलिंड्रोम की कंडीशन क्या कहती है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाला एलिमेंट जब मैं मैच कर रहा हूँ तो वो दोनों मेरे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा पैलिंड्रोम वैलिड होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमारा एस ऑफ आई और एस ऑफ एन दोनों नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अब ये वर्क कैसे करेगा वो भी हम समझेंगे कि रिटर्न यहाँ से तो फॉल्स कर दिया, पीछे कैसे फॉल्स रिटर्न होगा भाई, तो वो समझते हैं हम अभी। एल्स वाली कंडीशन की बात करते हैं। एल्स में क्या होगा, पहले मैं आई प्लस प्लस करूंगा कि ठीक है नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाओ, यहाँ पे मैच कर रहा है तो अब आई को आगे बढ़ाओ तो एन ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा, दोनों को मैच कर लेंगे। हम कैसे मैच करेंगे, वापस इसी फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, इस पैलिंड्रोम यहाँ पे कॉल करूंगा मैं, पैलिंड्रोम, इस पैलिंड्रोम फंक्शन में कॉल करूंगा एंड एस को यहाँ पे मैं सिंपली पास कर दूंगा। अब इससे होगा क्या, ये समझो कि हम इस फंक्शन के पास आया, यहाँ से मेरे पास में जो भी वैल्यू आएगी, नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वो यहाँ से रिटर्न होगा एंड वो रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, इसी फंक्शन कॉल के पास आएगा। फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी, ठीक है। एंड कहीं पे भी फॉल्स रिटर्न होता है तो यहाँ पे मेरे पास में फॉल्स आएगा, तो वो फॉल्स 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 रिटर्न होता हुआ जाएगा। अब समझते हैं कि यहाँ पे ट्रू कब रिटर्न करना है, मैं ट्रू जब रिटर्न करना है जब यहाँ पे हमारा आई जो है और एन जो है वो इक्वल हो जाए, तो यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, ठीक है।
अब ये कंडीशन ट्रू वाली कब बनती है आपकी, ये समझते हो, जब हमारी स्ट्रिंग इंटायरली मैच कर जाती है। ठीक है, पहले वाले एग्जांपल पे क्या था, ए बी बी ए था, तो दोनों ए मैच हो गए, दोनों बी मैच हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में कंडीशन क्या होता है कि इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। ये ट्रू कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि लास्ट वाले कॉल में यहाँ से कॉल किया था हमने, यहाँ पे आया। फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा किसके पास, पिछले वाले ए के पास में। फिर वो क्या करेगा, वो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देगा, क्योंकि वो मैच हो गया था तो वो यहीं पे आया था। तो यहाँ से हमारा रिकर्जन कॉल पूरा वर्क करेगा। ठीक है, अब इसे एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं। अभी भी यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हैं, मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा आपको। ठीक है, अभी एक बार और हम इसे ट्राई करेंगे समझने का। हमारा भी कंपाइलेशन के लिए हमारा कोड, एंड आप देख सकते हैं कि ये कंपाइल हो चुका है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम टेस्ट केस पहले कस्टम इनपुट पर जाएंगे, एंड एक और इनपुट हम यहाँ पे बना लेंगे इवन स्ट्रिंग के लिए। तो ये वर्क कर रहा है, हम इसे ऑड स्ट्रिंग बना के ट्राई करते हैं एक बार कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड अगेन सिंपल टेस्ट के जो हमने नया ऐड किया उसके लिए भी। सो अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट ही आया है। दोबारा मैं कंपाइल पे क्लिक कर लेता हूँ, मे बी यहाँ पे कोई ग्लिच होगा। ठीक है, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, उसे भी एक्सपेक्टेड दिखाता है। तो यहाँ पे देखो दोनों टेस्ट केस वर्क कर चुके हैं, ऑड स्ट्रिंग के लिए भी, इवन के लिए भी। अब इवन में यहाँ पे क्या था, फॉल्स वाली कंडीशन थी। इवन में एक बार हम सॉरी ऑड में क्या था, फॉल्स वाली कंडीशन थी। एक बार ऑड में हम क्या करते हैं, ट्रू वाली कंडीशन दे के ट्राई करते हैं। ये मैंने ट्रू वाली कंडीशन दे दी। इसके बाद मैं यहाँ पे कंपाइल नन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। देन अब चेक करते हैं कि अगर ऑड एलिमेंट्स में भी अगर ट्रू वाली कंडीशन हो तो वर्क करता है, नहीं तो यहाँ पे देखो वर्क कर चुका है। तो सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट लाइक हमारा कोड जो है सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है, दोनों पे जो हमने कस्टम लिया था उस पर भी एंड जो इनबिल्ट आया था उस पर भी। अब यहाँ पे देखो तो हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे थे सबको सक्सेसफुली पास कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर रिकर्जन का थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट ये समझ में आया हमको कि हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को रिटर्न कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन में इफ एल्स का ये इसका काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की ट्राई कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे पास में हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम स्ट्रिंग को लेके चलते हैं, हमारी जो ए बी बी ए वाली जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे पुराना कंटेंट हमारा है उसको यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुराने कंटेंट को ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा सारा रिमूव हो गया। ठीक है, ये बचा, इसको रिमूव कर देते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पे ले लेते हैं हमारी स्ट्रिंग, क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले लूँगा मैं ए बी बी ए। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है। अभी फिलहाल मेरी आई की बात करूँ तो मेरा आई पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक है, आई अगर मेरा पॉइंट करेगा इसको तो मेरा एन किसको पॉइंट करेगा, इसको, पीछे वाले को, लास्ट वाले को। ठीक है, क्योंकि हमने ये समझा था कि अगर आई फर्स्ट पे है तो हमारा एन कौन से पे होगा, सेकंड लास्ट पे होगा। अब उसके अंदर हमारी रिकर्जन कॉल होगी। रिकर्जन कॉल में क्या होगा, अब यहाँ पे कॉल हो जाएगा हमारे बी के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हुआ हमारे पास में, अब बी के लिए कॉल हो गया। बी पे मैं आया, क्योंकि यहाँ पे ट्रू कंडीशन थी तो हम क्या पे आ गए थे, देखो हम इधर आ जाते हैं। जब पहली वाली ट्रू कंडीशन हमारी ए मैच कर गया तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आके आई क्या होगा, एक आगे बढ़ जाएगा, वापस फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मैंने आई को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया, तो हमारा एन भी यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले बी पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों क्या है, सेम है। उसके बाद दोबारा सेम आ गए, तो दोबारा सेम अगर इस तरह आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब आई की वैल्यू जैसी प्लस होगी तो आई वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे इस वी पे आ जाएगा। ठीक है, इस वी पे आ जाएगा, और जो एन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, इस वी पे आ जाएगा। तो एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, इक्वल नहीं हुआ लेकिन एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब क्या है कि जब इक्वल नहीं हुआ आगे बढ़ गया, इसका मतलब है हमारे पास में सिंपल कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे एल्स वाली कंडीशन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स में क्या लिखा हुआ है, सिंपल रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न ट्रू लिखा हुआ है। तो हम हमारा स्टैक बना लेते हैं, एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। सो ये हमारा स्टैक रहा। ठीक है, देन यहाँ पे हम पहली बार कॉल कब कर रहे हैं, तो पहली बार हमारा जब फंक्शन कॉल हुआ था तो हम यहाँ पे थे, ए पर थे। ठीक है, उसके बाद हमारा फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो हम यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन कॉल हुआ उसमें अब यहाँ पे हम बी पे हैं। ठीक है, तो बी वाले पे आया मैं, उसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल हुआ तो वो फंक्शन कॉल कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा। सपोज ये रहा वो फंक्शन कॉल जहाँ से हमारे पास में ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो किसके पास आ रहा है, ट्रू, बी के पास आ रहा है। यहाँ से क्या रिटर्न हुआ हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास में डेटा आया ट्रू। ठीक है, यह हमारे पास में ट्रू आया। सो अब मेरा ये जो ट्रू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंड हो गया बी के पास में। अब मेरे बी के पास में से वो ट्रू क्या करेगा, देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ हमारे बी का कॉल हुआ था, यहाँ से बी को कॉल किया था मैंने, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न आया, तो ये इस जगह पे ट्रू रखा जाएगा। कहाँ पे, इस फंक्शन कॉल की जगह पे ट्रू आ जाएगा। अब वो क्या होगा, ट्रू यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ से रिटर्न होगा तो भाई साहब कहाँ जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं रिटर्न करूंगा तो यहाँ से रिटर्न मेरे पास ए के पास आएगा, क्योंकि ए के पास ही मुझे बुलाया गया था। तो ए के पास आया तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब ए के पास आ जाए तो ए के पास से यहाँ से रिटर्न होगा तो कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ से मेरा फंक्शन कॉल हुआ था। सपोज मेरा फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था। ठीक है, ये क्या था, हमारा फंक्शन कॉल था हमारा। ठीक है, ये था हमारा फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे हमारा डेटा वापस चला जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से देखो ट्रू आया तो ट्रू यहाँ पे आया, फिर ट्रू यहाँ पे आया, उसके बाद में ट्रू यहाँ चला गया।
फंक्शन कॉल के पास में हमारे पास में क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब बात करें अगर फॉल्स वाली कंडीशन की, अगर यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग क्या होती, सपोज यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग होती, ये होती है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा होता, देखो चीज़ें चेंजेस कहाँ आते हैं, देखो यहाँ पे ए हमारा बी से मैच नहीं होता, पहली वाली कंडीशन, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से क्या रिटर्न होता, फॉल्स रिटर्न होता। तो यहाँ पे सिंपल देखो, पहली कंडीशन में फॉल्स रिटर्न हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा स्टैक बना ही नहीं है अभी, तो हमारा स्टैक क्या है, स्टैक ही नहीं बना है हमारा अभी तो क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ मेरे फंक्शन के पास में, यहाँ से आया, देखो ये हुआ मेरा फंक्शन कॉल, ये हुआ मेरा फंक्शन कॉल। एंड यहाँ से मैं क्या करा, मैंने फंक्शन कॉल जैसे ही मेरा हुआ, मैं आया किसके पास, इस को लेके हमारे फंक्शन के पास आया, ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को दे दिया कि भाई साहब चेक करो ये पैरेंडम है या नहीं। इसने क्या किया, इन दोनों को मैच करा के देखा, मैच नहीं हुआ तो इसने क्या किया, यहाँ से रिटर्न कर दिया फॉल्स। सिंपल सिंपल चीज़ हो गई, बिल्कुल मतलब सिंपल हो गया, कोई चीज़ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपल हमारा फॉल्स रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि एक्चुअल में हमारा ये रिकर्जन वर्क कर कैसे रहा है, कि हम जैसे वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं तो ये काम कैसे कर रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर रिकर्जन बेसिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे हमारी बेसिक हैशिंग के बारे में, कि हैशिंग एक्चुअल में क्या होती है। एंड यहाँ पे एक शॉर्ट्स भी मैंने क्रिएट कर रखी है हमारी काउंटिंग शॉर्ट को यूज़ करेंगे, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे एलिमेंट्स के लिए, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो आप लोग उसे वॉच कर सकते हैं इजीली, एंड उसका जो कोड है वो आप समझ सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो तो बनाने ही वाला हूँ वैसे भी, ठीक है। तो लास्ट वाली प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टार वॉर्स A to Z DSA कोर्स, थैंक यू।